एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स। ये है डोमेन। क्या होगा, ऑप्शन दे देते हैं, उसमें ज़्यादा और क्लियर होगा। रियल नंबर माइनस वन, जीरो और वन दिखाई दे रहा है सबको। बी आर जीरो, ये सी आर जीरो वन, डी आर माइनस वन जीरो। ये है ऑप्शन। नोट करो फटाक से। लिख लिया ऑप्शन। अब देखो, फाइंड डोमेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स। तो इसका डोमेन का ऑप्शन लिख लिया। ये फाइंड डोमेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है आर माइनस, ये दिया हुआ माइनस वन जीरो वन, आर जीरो, ये आर जीरो कोमा वन, आर माइनस वन कोमा जीरो। बताओ फटाक से आंसर। तुम्हारे हिसाब से ए। सनी बताओ। फील करना बोल रहे। 11th स्टैंडर्ड में दिक्कत नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन देखने के बाद भी यदि अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो चीज करवा रहे हैं उसको देखो, ये आगे भी काम आने वाला है, वो भी समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। दीपक बताओ फटाक से, ऑप्शन क्या होगा। इतना समय नहीं रहता एग्जाम में। सनी बताओ कि आगे बढ़े, टाइम पास करने से क्या फायदा। आगे बढ़े। कौन सा ऑप्शन होगा। विजय, विजय का ए था और किसका ए था। विजय का ए। मयंक तुम्हारा। मयंक का बी। और किसी का। दीपक, सनी। कि आगे बढ़े, बता दो कि सर नहीं हो पाएगा, समझा दीजिए, इसीलिए दे रहे हैं। मिटा दें, अब कुछ बोलोगे ही नहीं तुम लोग, अब क्या करेंगे। यस या नो। तो डोमेन, हाँ डोमेन निकालना था। मतलब कौन सा ऑप्शन होगा। ए बी सी डी ऑप्शन लिखा था कि नहीं। तो आर माइनस वन वाला है ही नहीं ऑप्शन। देख लो एक बार, समझ लो, आगे सोचने लगोगे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब करवा रहे हैं और बोल रहे हैं 11th स्टैंडर्ड से कहीं ऊपर का है। और 11th स्टैंडर्ड आ जाएगा, मॉड वाला भी आएंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन भी आएंगे, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वाला भी आएंगे, सब पे आएंगे। पहले एक चीज़ को निपटा लेते हैं। देखो यदि ये नहीं रहता, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन होता, इसका रियल नंबर होता है कि नहीं डोमेन होता। डिस्टर्ब क्या कर रहा है हमको, एक्स माइनस वन इंटू एक्स डिस्टर्ब कर रहा है कि नहीं। हम डायरेक्ट करेंगे, देख लो आर, ये कहाँ एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एक्स बराबर जीरो पर क्या एक्सेप्ट करेगा ये। एफ एक्स डिफाइंड होगा क्या। जीरो रखो, ध्यान देना, जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन इंटू जीरो, ये क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा कि नहीं इन्फिनिटी। ये जीरो आएगा। एक्स इक्वल टू वन रखो, ध्यान देना जो बता रहे हैं। एफ ऑफ जीरो पर इन्फिनिटी आ रहा है, एफ ऑफ वन पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन माइनस वन इंटू वन। तो ऊपर वाला तो जीरो आया और नीचे क्या आ गया, नीचे भी जीरो आ गया, आया कि नहीं। तो जीरो बाय जीरो बताए थे इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, मतलब अनडिफाइंड आया कि नहीं, ये बताओ।
0 पे भी अनडिफाइंड और 1 पे भी अनडिफाइंड। इसका मतलब डोमेन जो होगा x जो होगा ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0 और 1, यही आंसर नहीं होगा? यही तो होगा। प्रॉब्लम है इसमें, x belongs to every r except 0 or 1 because we put the value of 0 in fx, then it gives undefined value. We put the value of 1 in fx, then again it undefined value 0 upon 0। समझ में आया? सो 0 1 एक्सेप्ट नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? सर मैडम करते रहना, और अभी यदि ये समझ में नहीं आया तो फंक्शन भूल जाना। ठीक है, अब बताओ विजय क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि पिछला क्लास पढ़ते नहीं हो तुम लोग, कॉपी तो देखते ही नहीं हो भगवान भरोसे, और पिछला चीज को देखते नहीं हो, हम जो भी वर्ड लिखाते हैं उस पर मंथन नहीं करते हो, तो दिक्कत होता है। बताओ अब क्या कहना चाह रहा है? क्लियर हो जाएगा, पढ़ोगे तब। मिटा दें इसको? ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है सनी? सी क्यों होगा? ठीक है, और देख लो जितना चीज बता दे रहे हैं, अभिज्ञान को तो कम ही दिन में बताए थे, वो आगे कर रहा है तो वो बताएगा। हम कम बताए थे, नहीं था, 10th में गया उसका मैं नहीं दिए, वो काम देगा। क्वेश्चन, फाइंड डोमेन डोमेन। कोई अननोन पर्सन आया है क्या? फाइंड डोमेन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 5 का स्क्वायर रूट दिया हुआ है। ऑप्शन दे दें, x बिलोंग्स टू, इसका -2 यूनियन 5 इंफिनिटी b, x बिलोंग्स टू -2 यूनियन -2 5 इंफिनिटी c, x बिलोंग्स टू 5 इंफिनिटी डी में दिया हुआ बिलोंग्स टू -2 ये दिया हुआ। ऑप्शन नोट कर लिया? और पिछला क्वेश्चन में एक चीज बताना था, वो ही बता देंगे। ये नोट कर लिया? ऑप्शन नोट हो गया? क्वेश्चन नोट हो गया? ये x माइनस 5 है, क्वेश्चन नोट करो फटाक से और पढ़ा करो मन से, ठीक है? कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी फॉर ये। हो गया? क्वेश्चन तो उतर गया, बताओ क्या बात है इसको? ऑप्शन आ गया कि बताना पड़ेगा, ये बताओ। अब देखो एक चीज वर्ड देख लेना, इस पे वेविक ग्राफ भी बोलते हैं इसको, वेविक ग्राफ ये वर्ड आता है, या इसको हम साइन स्कीम भी बोलते हैं, बार बार यूज करते हैं। क्या बोलते हैं? साइन स्कीम, ठीक नहीं? साइन स्कीम भी बोलते हैं इसको। तो देखो क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना था? एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन कितना था? एक्स माइनस 5। ठीक है,
नोट कर लिया, कुछ बोलोगे नहीं तो दिक्कत है तब। F, इसको क्या लिख सकते हो, x+2 और x-2 अपॉन x-5 लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। इसलिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े थे, लिख सकते हैं इसको। तो अब ये देखो, इसका हमको ये ऑप्शन में ये करना है, क्या कहते हो, इसका हमको बनाना है। तो इसको एफ एक्स को डिफाइंड होने के लिए सारे टर्म को पॉजिटिव होना पड़ेगा कि नहीं, यानी x+2 और x-2 अपॉन x-5 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा कि नहीं, एफ एक्स को डिफाइंड होने के लिए। यहाँ डाल सकते हो एफ एक्स टू बी डिफाइंड, कब हो सकता है डिफाइंड, जब अंदर का सारा एक्सप्रेशन क्या हो, पॉजिटिव वैल्यू हो। 0 भी होगा तब पर भी डिफाइंड होगा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, होगा कि नहीं ये बताओ। और इसको वेविक कर्व भी बोलते हैं, या ग्राफ बोलते हैं, या साइन स्कीम बोलते हैं। अब इसका साइन स्कीम लिखेंगे तो इसका रूट देखो, x+2 है, x-2 और ये क्या हो सकता है, -2 होगा, 2 होगा और ये 5 होगा, होगा कि नहीं। ठीक है, यही होगा। ये बताओ 5 से ऊपर वैल्यू लेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा पूरे फंक्शन का वैल्यू या नेगेटिव, इस फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब पॉजिटिव आंख बंद कर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। किसके बारे में साइन स्कीम लिख रहे हो, साइन स्कीम ऑफ किसका, साइन स्कीम ऑफ एफ एक्स। समझना इस चीज को, साइन स्कीम ऑफ एफ एक्स कर रहे हो, तो जब 5 से बड़ा एक्स का वैल्यू लेंगे तो एफ एक्स क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। अब देखो यहाँ पे 5 जो है, 5 जो x-5 है, इस पर पावर ऑड है या इवन है, ध्यान देना, इस पर पावर ऑड है या इवन है, ऑड है, तो साइन चेंज होगा, पॉजिटिव था ये नेगेटिव होगा। अब 2 वाला जो फैक्टर है, 2 वाला x-2, उस पर पावर ऑड है या इवन है, x-2 जो है उस पर पावर 1 ही तो है, ऑड है। इसका मतलब क्या आएगा, साइन चेंज होगा, पॉजिटिव है तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। फिर x+2 या -2 है तो x+2 वाला जो है उस पर पावर ऑड है या इवन है, ऑड। फिर माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, होगा। यही है ना, कि दिक्कत है इसमें। तो इसमें देख लो एक चीज, तुम्हारा कुछ ठीक लिखे है ना, x+2 x-2, ये तो नेगेटिव आ गया। एक मिनट, यहाँ गड़बड़ लिखे हैं कि नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव होगा साइन। सनी समझ में नहीं आ रहा क्या बताना चाह रहे हैं, हाँ। ये माइनस है तो ये क्या होगा, और ये क्या होगा, ये नेगेटिव है तो ये प्लस हो गया, और ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा ना। समझ में ये सीख गया तो बहुत क्वेश्चन बना लोगे, ये नहीं समझ में आया तो देख लो, फिर दिक्कत होने वाला है। एक बार फिर से रिपीट कर देंगे हम। विजय समझ में आ गया, क्या नहीं समझ में आता, पूछेंगे तब बताओगे। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, कितना रूट है इसका, एक -2 है, एक 2 है, एक 5 है, इसमें तो दिक्कत नहीं है किसी को। तो इस पर 5 से ज्यादा वैल्यू रखोगे पूरे एक्सप्रेशन में तो वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा, ये बताओ। अब 5 पर आए तो उसका फैक्टर कौन सा, x-5 ही तो है। यदि इस पर 2 पावर रहता, ठीक है, तो ये साइन चेंज नहीं होता, प्लस है तो यहां प्लस ही लिखते, ध्यान देना, समझ में आ रहा। लेकिन यहाँ पे 1 पावर है
तो इवन ऑड पावर है तो साइन चेंज होता है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, ये साइन चेंज हो गया, माइनस हो जाएगा कि नहीं ये बताओ। अब 2 वाला जो फैक्टर है x माइनस 2 है कि नहीं, तो उसका पावर कितना है, वो ऑड है, तो क्या होगा, प्लस होगा कि नहीं, साइन साइन चेंज होता है। फिर प्लस 2 वाला पे आ रहे हैं, माइनस 2 वाले पे x, तो x प्लस 2 में पावर क्या है, ऑड है, तो प्लस है, तो ये क्या होगा, साइन चेंज होगा, समझ में आया अभी, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, x बिलोंग, बताओ, माइनस 2, 2 तो होगा ही, होगा 5 और इंफिनिटी। बताओ यहाँ ओपन इंटरवल होगा या होगा, इस पर तो ओपन होगा, 5 पे ओपन होगा या क्लोज होगा, ओपन होगा, क्योंकि वो डिनोमिनेटर पार्ट में है, 5 एक्सेप्ट नहीं करेगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। और दिमाग की बत्ती को जला के रखो, ऑप्शन कौन सा सही होगा, बताओ। अभी भी दिक्कत, ऑप्शन बोलने में भी दिक्कत, 1 घंटा लगाओगे तुम लोग, पता नहीं, हमको भी इंटरेस्ट। बी होगा ना आंसर, उस पर ए में तुम्हारा क्लोज इंटरवल है और बी में तुम्हारा ओपन इंटरवल है। ये चीज का ख्याल यदि अभी तक आइडिया नहीं हुआ तो भूल जाना फंक्शन। सनी क्लियर है अच्छे से कि डाउट है, क्लियर है ना। और इसको साइन स्कीम भी कहते हैं, अलग अलग बुक होगा तो हो सकता है अलग नाम होगा, लेकिन रूल यही है, सीख गया, इसको अच्छे से मिटा दें। और क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारा मेथड करते हैं और कोशिश कर रहे हैं हम कि तुम लोग को अच्छे से करवा दें। और इस